अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगला सेक्शन है 5.4 जिसमें हम दो चीज़ें देखेंगे। एक तो हम देखेंगे कि तस्वीरें हम कैसे लगा सकते हैं अपने HTML के पेज पे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और दूसरा हम देखेंगे कि बैकग्राउंड जो होता है उसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, या बैकग्राउंड में कोई तस्वीर अगर लगानी है तो वो हम कैसे लगा सकते हैं। यानी बैकग्राउंड में पेज पे जो बैकग्राउंड होता है ना सारा किसी भी पेज का, वो एक तस्वीर पे मुश्तमिल हो और उसके आगे फिर हम लिख लें या जो कुछ भी करना है, यानी हमारा जो पीछे बैकग्राउंड है पेज का उस पर तस्वीर आ जाए कोई। ठीक है, लेकिन अभी हम फिलहाल एक फॉरग्राउंड में एक तस्वीर लगाने का तरीका देखते हैं। तस्वीर लगाने के लिए या इमेज लगाने के लिए IMG का टैग होता है, IMG इमेज से ही निकला है और ये सिंगुलर टैग है, यानी ये शुरू होता है, बस इसको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब दो तरीके हैं, या तो इमेज आपके कंप्यूटर में ही पड़ी हो, ठीक है ना, आपके कंप्यूटर के अंदर ही अगर इमेज पड़ी है तो उसको कैसे लगाते हैं पहले वो देख लेते हैं। आपने इमेज को, लेट से अगर मैं इंटरनेट से डाउनलोड कर लूँ कोई इमेज, ठीक है ना, कोई कोई इमेज हम इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, या पहले से अगर आपके पास कोई इमेज पड़ी है अपने कंप्यूटर के अंदर तो हम उसका एड्रेस भी दे सकते हैं। लेट से मैं ये इमेज है और इसको मैं ना, यहाँ एक फ़ोल्डर है मेरे पास लोकल ड्राइव ई में, इमेजेस फोल्डर के नाम से, यहाँ इसको सेव कर लेते हैं और इसका नाम मैं दे देता हूँ image2। ठीक है, image2 के नाम से ये तस्वीर कहाँ पे सेव है, ये इस फोल्डर में। ठीक है, मैं जाऊँ अगर माई कंप्यूटर में लोकल ड्राइव ई और उसके अंदर इमेजेस का फोल्डर है, यहाँ ये इमेज पड़ी हुई है, image1 भी है, यहाँ पे image2 भी है। तो ये जो एड्रेस आएगा ना ऊपर, आपने यहाँ क्लिक करना है, ऊपर वाली बार में एक एड्रेस आएगा, इस एड्रेस को कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये कॉपी कर लेना है, कॉपी हो गया। उसके बाद जो हमारी HTML की फ़ाइल है उस पर आ जाना है। HTML की फ़ाइल में ये सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप जानते हैं कि इसका मकसद क्या है लिखने का। बॉडी के अंदर आके हमने सारा काम करना होता है, बाकी हेड और टाइटल और वो HTML के टैग एज इट इज़ रहेंगे। अब यहाँ मैं एक इमेज लगाना चाह रहा हूँ, बाकी टेक्स्ट जो हमने पहले लिखा हुआ था वो मैंने मिटा दिया है इसमें से। तो IMG का टैग लगाएंगे, उसके साथ लिखेंगे SRC। SRC स्टैंड फॉर सोर्स, सोर्स यानी वो जगह बताएं जहाँ से अपने इमेज उठानी है। आगे लिखेंगे इक्वल का साइन के इमेज ये है, और इमेज का एड्रेस आपने देना है डबल कोटेशन में। इमेज का एड्रेस डबल कोटेशन में देते हैं। डबल कोटेशन का मतलब ये, स्टार्टिंग और एंडिंग पे ऊपर इन्वर्टेड कॉमास हम लगा देते हैं। और यहाँ हम वो जो एड्रेस हमने यहाँ से कॉपी किया था ना, टाइप करना ज़रा मुश्किल है तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यानी अब हम देखें ना तो ये कुछ और लिखा हुआ है, दिस PC लोकल ड्राइव MNAE इमेजेस फोल्डर, लेकिन जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये इसको एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है कि E के अंदर इमेजेस का फोल्डर। इसको कॉपी कर लेना है, Ctrl+C प्रेस करके ये कॉपी हो जाएगा, और यहाँ इसको कर देना है इक्वल में पेस्ट। ठीक है, अब ये इमेजेस का फोल्डर आ गया है, इस फोल्डर में तो दो इमेजेस हैं, तो कौन सी इमेज लगानी है। आगे आपने देखें, जब भी हम एक फोल्डर को बताते हैं ना कि फोल्डर के अंदर कुछ है, तो ये वाला साइन लगाते हैं। ठीक है, ये जो उल्टा स्लैश है, तो यहाँ भी विंडोज़ में उल्टा स्लैश लगाएं। बाज़ का सीधा स्लैश भी होता है लिनक्स वगैरह में, यहाँ पे उल्टा स्लैश है विंडोज़ में। उल्टा स्लैश लगाएं और कौन सी इमेज लगानी है आपने उसका नाम बता दें। दो इमेजेस थी वहाँ पे, देखें उस फोल्डर में दो इमेजेस हैं, image1 और image2। यहाँ मैं लिख देता हूँ image2। ठीक है, डॉट लगा के ना, इमेज की एक्सटेंशन होती है, किस किस्म की इमेज है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है JPG, इसकी टाइप जो है वो JPG है। राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी देखें ना, इसकी एक्सटेंशन क्या है, .jpg। तो ये टाइप होती है फाइल की, क्योंकि इमेजेस ना बहुत किस्म की होती हैं, गिफ इमेजेस भी होती हैं, JPEG JPG होती हैं, PNG होती हैं, और भी इमेजेस की टाइप होती हैं। तो ये JPG इमेज है जो मोस्ट फेमस है, तो आपने डॉट लगा के इसको बताना है कि किस किस्म की इमेज है ये, .jpg। ठीक है, ये इसका हमने पूरा एड्रेस दे दिया है। अब ये जो हमारा पेज है इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ ये था, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो वो इमेज जो हमने इसको दी वो इसने लगा दी। ठीक है, वो इमेज इसने यहाँ प्लेस कर दी है। ज़रा इसका साइज़ वगैरह हमने इसको नहीं बताया, तो उसने काफ़ी बड़ा करके उसको लगा दिया, लेकिन मेरी वेबसाइट पे भी ये इमेज लग चुकी है। ठीक है, तो इतना आसान है इमेज लगाना अगर हमारे कंप्यूटर में पड़ी है। इसका साइज़ कैसे सेट करेंगे वो हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, बट वो बहुत इजी है। अगर आपने वो सीखना है तो W3 स्कूल से उसकी विड्थ और हाइट का टैग यहाँ हम यूज़ करेंगे, वो आप सीख सकते हैं बहुत इजीली। हमने इसको बंद नहीं किया था, टैग यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, इससे ये अब कंप्लीट हुआ है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट HTML में अगर आप गलती कर दें ना तो आपको बताएगा नहीं कि आपने गलती की है। ठीक है, वो नहीं बताएगा आपको, आपने खुद ही उस गलती को ढूंढना है। जिस तरह हमने टैग को बंद नहीं किया, उसने नहीं हमें बताया, जो आउटपुट आएगी उससे ही हमें समझना पड़ेगा कि हमने कोई गलती की है। जिस तरह मैं यहाँ पे अगर image2 सिर्फ लिख दूँ ना, इसकी एक्सटेंशन ना लिखूँ, तो
इसको नहीं पता लगेगा भाई कौन सी इमेज थी, कोई इमेज नहीं शो हुई यहाँ पे, ठीक है। वो एक डॉट आ गया, यानी इमेज लगाना हमने चाह रहे हैं लेकिन इमेज इसको मिली नहीं, ठीक है। अब हमने तो अपनी तरफ से इमेज का नाम दे दिया था लेकिन एक्सटेंशन नहीं दी। एक्सटेंशन देना ज़रूरी है, एक्सटेंशन देंगे इमेज की, बताएंगे टाइप उसकी, तो वो उसको उठा पाएगा, वरना उसको नहीं पता लगेगा कि कौन सी इमेज है। तो ये इमेज है, मैं इमेज 1 कर दूं तो इमेज 1 डिफरेंट है, इमेज 1 के नाम से वहाँ एक और फाइल पड़ी है उसी फोल्डर में, देखें ये इमेज 1, अब ये इसको शो कर देगा, ठीक है। तो ये एक छोटे साइज़ की इमेज थी तो उसने उसको उस तरह से शो कर दिया जो उसका ओरिजिनल साइज़ है। ओके, इसके बाद दूसरा ये हो सकता है कि इमेज जो है ना वो आपके कंप्यूटर में नहीं है, इंटरनेट पे कहीं मौजूद है। तो मैं इंटरनेट पे मैंने सीनरी की इमेजेस सर्च की गूगल पे, ठीक है, कुछ इमेजेस आ गई, इनमें से लेट से कोई एक इमेज पकड़ लेते हैं, ये वाली इमेज। इस वाली इमेज को मैं ओपन इमेज इन न्यू टैब करता हूँ तो ये एक एड्रेस मेरे पास आ जाता है, ये वाला, यानी ये इमेज ना इस एड्रेस पे पड़ी है, देखें ऊपर ये एड्रेस लिखा हुआ है। ये इस सारे एड्रेस को ना आपने क्या करना है, कंट्रोल+A कर लें। कंट्रोल+A करेंगे ना तो सारा एड्रेस सेलेक्ट हो जाएगा, फिर करें कंट्रोल+C, अब ये कॉपी हो गया है। अब इसको सोर्स में ना यहाँ डबल कोटेशन के अंदर जहाँ हम अपना लोकल इमेज का एड्रेस दे रहे थे उसकी बजाय ये वाला एड्रेस दे दें जो हमने गूगल क्रोम से कॉपी किया है। कंट्रोल+V करेंगे ना तो यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा। अब ये काफ़ी लंबा एड्रेस है तो इससे परेशान नहीं होना, आपने कंट्रोल+S करना है उसी तरह से, और रिफ़्रेश करें अपने पेज को तो वो इमेज आ गई है जो इंटरनेट पे पड़ी है। अब ये इस इमेज को इंटरनेट से उठा रहा है, हमारे कंप्यूटर में नहीं है ये। तो दोनों तरीके से हम इमेज लगा सकते हैं, या तो हम अपने कंप्यूटर के अंदर से लगा लें या फिर हम इंटरनेट से कोई इमेज का एड्रेस इसको दे दें जिस तरह भी हमने दिया, तो वो इमेज का एड्रेस भी ये उठा लेगा, ठीक है। यही बातें यहाँ लिखी हुई हैं। अब अगला काम ये है कि अगर हमने बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, यानी पूरा जो मेरे पास बैकग्राउंड लगा हुआ है ना, इमेज को ज़रा हटा देते हैं, बल्कि इमेज को लगा रहने देते हैं, इमेज से हमें कोई मसला नहीं है। हम आगे आते हैं, इमेज का इस एड्रेस काफ़ी बड़ा है तो इससे परेशान नहीं होना, बल्कि हम यहाँ ना वो वाली इमेज ही लगा लेते हैं जो पहले लगी हुई थी। हम ज़रा इसको वापस उसी इमेज पे ले आते हैं, लोकल इमेज पे, ताकि ज़रा साफ़ सुथरा सा छोटा सा एड्रेस हो। ओके, इमेज और इसके अंदर से image1.jpg, ठीक है, दिस विल बी फाइन। ये लोकल इमेज को उठा लेगा जो हमारे कंप्यूटर में पड़ी है image1 के नाम से, ठीक है। तो ये इमेज आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो सारा वाइट है ना पीछे, ये सारा हो जाए जनाब, लेट से इसको हम कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर नाम ब्लू कर देते हैं इसका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बॉडी में जाके ये काम करना पड़ेगा। बॉडी में जाके बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर, बीजी स्टैंड फॉर बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू, हम कर देते हैं ब्लू, ठीक है। इससे क्या होगा, जो सारा ये बैकग्राउंड है इसका कलर ब्लू हो जाएगा। देखें जो पहले वाइट था ना वो सारा ब्लू कर दिया उसने। अगर मैं इसको ब्लू की बजाय कुछ और कर दूं, लेट से मैं इसको ब्लैक कर देता हूं, ब्लैक कर देता हूं, नाउ इट विल बी ब्लैक, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। तो इतना आसान है इसको चेंज करना। मैं इसको पर्पल कर देता हूँ, मे बी अगर पर्पल इसकी कलर स्कीम में है तो इट विल गेट इट। अब पर्पल है, बिल्कुल पर्पल कर दिया उसने। लेकिन यहाँ पे अगर किताब में देखें ना तो इसने एक कोड दिया हुआ है, तो ये जो कोड है ना ये इस कलर का कोड है, जो कलर ये नज़र आ रहा है। तो ये कोई कलर नहीं है, ये ग्रीन कलर नहीं है, ये ग्रीन और ग्रे के दरमियान का कोई कलर है। तो कोड से हम कोई कलर बना सकते हैं, ठीक है ना। ये एक स्पेसिफिक कोड है इस कलर का, ये नहीं ये जो फेमस कलर है उनमें से नहीं है, एक दो कलर्स का मिक्सचर है। तो ये तो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर हमने पर्पल किया हुआ है। इसके बाद मैं कहता हूँ कि भाई जो फॉरग्राउंड का कलर है ना, फॉरग्राउंड का टेक्स्ट का कलर, यानी जो इसके सामने लिखा हुआ है, एक तो होता है ना बैकग्राउंड, जिस तरह ये पीछे तो मैंने पर्पल कर दिया है। अब बैकग्राउंड का कलर जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट वाइट होता है और जो हम लिखते हैं उसका ब्लैक होता है। हम कहते हैं कि अच्छा भी पीछे का कलर मैंने पर्पल कर दिया है और जो वाइट आगे है ना टेक्स्ट जो मैं लिखता हूँ, टेक्स्ट को कर देना, जो मैं बॉडी के अंदर जो कुछ भी लिखूंगा ना उसका कलर आपने कर देना है, लेट से मैं इसको कर देता हूँ वाइट, ठीक है, यानी वाइट में लिखना है आपने। और मैं यहाँ कुछ लिख भी देता हूँ, हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सेक्शन 5.4 ऑफ टेक्स्ट बुक, ठीक है, ये लिख देते हैं और इसको पैराग्राफ में डाल देते हैं ताकि ज़रा वेल मैनेज्ड सा नज़र आए। ओके, सो दिस इज़ इन पैराग्राफ नाउ, पी का टैग हमने लगा दिया इसके ऊपर।
आप ज़रा रिफ्रेश करके देखें ना, तो जो हमने टेक्स्ट लिखा था वो वाइट में नज़र आना चाहिए, देखें वो वाइट में नज़र आ रहा है, और इमेज के ऊपर नज़र आ रहा है क्योंकि हमने इमेज से पहले लिखा था इसको, इमेज इसके नीचे है। ठीक है, अब इसका कलर मैं वाइट की बजाय अगर कुछ और कर दूँ, लेट से मैं वाइट की बजाय ना येलो कर देता हूँ, तो अब ये टेक्स्ट मेरा जो लिखा हुआ है येलो में नज़र आना चाहिए, येलो हो गया। तो इस तरह से कलरफुल सी चीज़ें हम इसमें बना सकते हैं, यानी इतना आसान है ये करना। लेकिन एक चीज़ के बारे में याद रखिएगा कि जो ये वाले टैग है ना, बैकग्राउंड कलर के, फॉरग्राउंड कलर के, ये वाले टैग अब जो लेटेस्ट HTML है इसमें नहीं आते, ये पहले होते थे। HTML5 जो आई है ना, इसमें ज़रा ये चेंज कर दिया सारा, वो CSS में डाल दिया है। जो कुछ भी आपने डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है ना, वो सारी CSS के अंदर डाल दी है, वो डायरेक्टली HTML के अंदर अब नहीं होती। ठीक है, तो ये फ़र्क है थोड़ा सा, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें मसला कोई नहीं, आप यूज़ करेंगे वो होगा। अच्छा, अब बैकग्राउंड में अगर मैंने कोई तस्वीर लगानी है, ठीक है, यानी मैं उसके आग जो लिखूंगा इस तस्वीर के ऊपर नज़र आएगा वो, यानी पीछे जो जिस तरह कलर लगा रहे थे ना, पर्पल कलर, उसकी बजाय मैं कहता हूँ भाई बैकग्राउंड में कोई तस्वीर लगा दें पक्की पक्की हम। ठीक है, तो उसके लिए हम बॉडी के टैग में जाएंगे, और बॉडी के टैग में जाके हम कहेंगे कि भाई बैकग्राउंड में ना BG नहीं लिखेंगे, पूरा बैकग्राउंड लिखेंगे। मेरे बैकग्राउंड को इस पर सेट कर दो, बैकग्राउंड इज इक्वल टू डबल कोटेशन में किसी इमेज का एड्रेस दे दें। मैं कहता हूँ image2 मैंने लगानी है बैकग्राउंड में, तो image2 का एड्रेस दे देते हैं इसको। image2 का एड्रेस उसी तरह देंगे जिस तरह पहले हम दे रहे थे इमेज के का एड्रेस img के टैग में, लेकिन यहाँ img का टैग नहीं है, यहाँ बैकग्राउंड का टैग है। img image2 डॉट jpg, jpg इसका नाम दे देते हैं, दिस शुड वर्क। बैकग्राउंड में वो इमेज आ जाएगी, देखें ये सारी जो इमेज थी वो बैकग्राउंड में लग गई है पीछे, और उसके ऊपर ये इमेज और ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। हम जो कुछ लिखेंगे वो इस इमेज के ऊपर नज़र आएगा, यानी ये आम इमेज नहीं है, बैकग्राउंड में चली गई है पीछे, जिस तरह कलर था ना, कलर की बजाय अब ये लग गई है पीछे। अब जो कुछ भी हम शो करेंगे वो इसके ऊपर शो होगा। देखें कितना कलरफुल सा बन गया है, और हमने कोई ख़ास मेहनत नहीं की इस पर, ये 2-3 लाइनें बस लिखी हैं। अच्छा जी, ये इतना आसान है इसको करना। तो ये था जनाब सेक्शन नंबर 5.4 इमेजेस के बारे में। अगले सेक्शन में हम पढ़ेंगे हाइपरलिंक कैसे लगाते हैं, यानी वेबसाइट का एड्रेस या कोई एक पेज से दूसरे पेज पे जाने का एड्रेस कैसे लगाते हैं, वो हम सीखेंगे अगले सेक्शन में। तो जनाब उससे उस सेक्शन में हम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो।